आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए नजर डालते हैं खास खबर पर। एक और जहां कुछ दिन पहले शहर में चुनावी प्रचार के दौरान ढोल ताशे के बजने की आवाजें लोगों को सुनाई देती रहीं, वहीं अब फिर ढोल की थाप तेजी से लोगों के कानों में गूंजेगी। इसी के साथ बैंड बग्घी और घोड़ी का दौर भी शुरू हो जाएगा। दरअसल देव प्रबोधिनी एकादशी से वैवाहिक मुहूर्तों की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन इस बार देव प्रबोधिनी एकादशी पर अबुझ मुहूर्त की स्थिति नहीं बन रही है। इसके कारण इस स्थिति में अबुझ मुहूर्त में विवाह नहीं हो सकेंगे। दूसरी ओर देव प्रबोधिनी एकादशी के बाद नवंबर माह में 29 नवंबर, 30 नवंबर और फिर 2 दिसंबर, 6 दिसंबर, 8 दिसंबर और 12 दिसंबर को वैवाहिक मुहूर्त रहेंगे। दिसंबर के इस मास में धनु मास आरंभ हो जाएगा, जिसके चलते वैवाहिक आयोजन मकर संक्रांति के बाद हो सकेंगे। गौरतलब है कि धनु मास को मल मास भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस मास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इसके पश्चात मकर संक्रांति के बाद 16 जनवरी से वैवाहिक मुहूर्त शुरू होंगे, जो अप्रैल और मई तक बने रहेंगे। लेकिन इस दौरान मार्च मास में मीन मास की शुरुआत हो जाएगी, जिसके कारण वैवाहिक आदि मांगलिक कार्य नहीं हो सकेंगे। यह मीन मास 15 मार्च से 15 अप्रैल तक रहेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डब्बावाला ने बताया कि दिसंबर में लगने वाले धनु मास में मांगलिक कार्य नहीं होंगे, जबकि मार्च में आने वाले मीन मास में भी मांगलिक कार्य नहीं होंगे। मीन मास में लोग धन्य धान और सुख शांति की कामना से देवी साधना जरूर कर सकेंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही विवाह के मुहूर्त या मांगलिक कार्य की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी या 11 के नाम से जाना जाता है। धर्मशास्त्रीय मान्यता के अनुसार इस दिन से मांगलिक कार्य की शुरुआत हो जाती है। यहीं से अबुझ मुहूर्त के भी योग शुरू होते हैं। हालांकि इस बार देव उठनी एकादशी पर अबुझ मुहूर्त की स्थिति नहीं है, कुछ कारण दूसरे भी बन रहे हैं, किंतु अगले क्रम से अर्थात नवंबर 29 से 31, 29 नवंबर, 30 नवंबर, 2 दिसंबर, 6 दिसंबर, 12 दिसंबर, 8 दिसंबर ये विवाह के मुहूर्त हैं। उसके बाद में धनुर्मास का आरंभ होगा, अर्थात मल मास आरंभ हो जाएगा। उस दौरान 1 माह का विश्राम रहेगा। उसके बाद पुनः जनवरी 16 तारीख से मकर मास अर्थात मकर संक्रांति के बाद विवाह की शुरुआत हो जाएगी। यह शुरुआत अप्रैल मई तक बनी रहेगी। इस बीच में मार्च से अप्रैल अर्थात 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में पुनः मीन मास की शुरुआत होगी, जो मांगलिक कार्य में अवरुद्ध माना जाता है। इस दृष्टिकोण से यह समय धन, धान्य, पूजन, सुख शांति आदि की प्राप्ति के लिए देवी साधना का माना जाता है। फिलहाल इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।